स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में। किस तरीके से ये जो दोनों टीमें हैं लाइंड अप हैं, कौन सी टीम यहां पर बाजी मारेगी, यूपी वर्सेस एमआई का मुकाबला होगा। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, एक एक एस्पेक्ट पर बात करेंगे अलग अलग तरीके से, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर बात करेंगे। कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस होगा यहां पर। आप केवल ऐसे नहीं है कि भाई आपने रैंडमली कोई खिलाड़ी चुन लिए, उनको अपनी टीम में रख लिया, ऐसा आप कभी ग्रैंड लीग में नहीं जीत पाओगे। ग्रैंड लीग में अगर आपको जीतना है, स्मार्टली ऑपरेट करना पड़ेगा और स्मार्टली अपनी टीम वहां पर चूज करनी पड़ेगी। मेरी तारीफ देखिए, अगर हम पिच रिपोर्ट देखा भी जाए, अब आपने यहां पर रिसेंटली जो मुकाबले देखे भी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ इंटरनेशनल मैचेस हैं, अब तो भाई अरुण जेटली स्टेडियम में जो आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूपीएल का लेग भी स्टार्ट हो गया है। तो पिच रिपोर्ट की बात करेंगे सबसे पहले कि भाई बैटर्स और बॉलर्स को यहां पर किस तरीके की असिस्टेंस मिल रही है। अभी तो हमने देखा फ्रेश विकेट हैं, तो फ्रेश विकेट है। डब्ल्यूपीएल में तो अच्छा आगाज हुआ अरुण जेटली स्टेडियम में, वहां पर अच्छे खासे रन भी बने। उसके अलावा फिर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, किस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 वहां पर होंगी, किस तरीके से वहां पर आइडियल कॉम्बिनेशन होगा आपके लिए, कैसा कॉम्बिनेशन आपके लिए सही रहेगा मुंबई से, क्योंकि मुंबई में भाई आपके पास बड़े मैच विनर्स हैं, ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं, तो ज्यादा वेटेज होगी मुंबई के प्लेयर्स की। और आप यूपी से आप कह सकते हैं कि जो यूपी की टीम है उनकी तरफ से आप कुछ आप कह सकते हैं मल्टी यूटिलिटी प्लेयर जो आपको बैट और बॉल कंट्रीब्यूट करके देंगे, उनको आप वहां पर पिक करके दे सकते हो। प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके के खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म है, कौन बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में किस तरीके से डोमिनेट करता है, किन की रीसेंट फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, किन बैटर्स की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं और किन बॉलर्स की क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। ड्रीम 11 के बारे में बात करेंगे भाई, आखिर में कौन से आपके खिलाड़ी हो सकते हैं जो हमारे बेस्ट 11 में फीचर करेंगे। एक बनाएंगे सेफ 11, एक आपको पंट कॉल भी देंगे, जो आप कह सकते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी मूव आपको बताएंगे कौन से खिलाड़ियों को आप यहां पर पिक करके दे सकते हो। उसके अलावा अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, किस तरीके के यहां पर मैचेस हुए हैं। यहां पर कुछ इंटरनेशनल फिक्चर्स हैं और ये आपका एक जो है वो डब्ल्यूपीएल का मैच है। सैंपल साइज में आपको बता रहा हूं, इन मैचेस को आप अलग करके चलिए। ये आयरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, डेफिनेटली आयरलैंड का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो आप डब्ल्यूपीएल की टीम्स को देखोगे, लेकिन जब हमने देखा डब्ल्यूपीएल में पहला ही मुकाबला वहां पर हुआ, तो डब्ल्यूपीएल के पहले ही मुकाबले में वहां पर जबरदस्त तरीके से दिल्ली ने 192 रन वहां पर बनाए और आपने देखा कि भाई किस तरीके से मुंबई वहां पर चूक गई और वहां पर वो रन्स नहीं बना पाई। 12 विकेट टोटल वहां पर गिरी, 6 स्पिन 6 फास्ट बॉलर्स, तो कहीं ना कहीं बैलेंस है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप स्पिनर्स को ही वहां पर ज्यादा पिक करो या फास्ट बॉलर्स को ज्यादा पिक कर लो। आप एक अच्छा खासा बैलेंस दोनों ही टीमों से बना सकते हो। तो ये मैच का मैं सैंपल साइज गिनूंगा, ये आपको थोड़ा सा पीछे हो गया, लेकिन हम आपके लिए स्टैट्स यहां पर ला रहे हैं, तो ये बताना जरूरी है कि जो पिछले वुमेन्स के T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं वहां पर ये लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, लेकिन दिस विकेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये अभी टूर्नामेंट यहां पर शुरुआत हुआ है, टूर्नामेंट धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो यहां पर और भी ज्यादा स्लो विकेटें होती जाएंगी, स्लोअर साइड पर आते जाएंगी। अभी आप कह सकते हो कि अभी दोनों ही के लिए वहां पर एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों अभी आपको लगा मिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बैटर्स आपको बैटिंग ऑलराउंडर्स आपको यहां पर चुनने हैं जिससे कि आप ग्रैंड लीग जीत पाओ। 192 रन बनाती है दिल्ली और मुंबई की तरफ से भी 163 रन बन ही जाते हैं, जबकि वो उस तरीके से फायर नहीं कर पाए। तो ये चीज है कि आप यहां पर बैटिंग ऑलराउंडर्स को चूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहां पर मिलेगी। ग्राउंड स्टैट्स जैसे हमने बात भी करी, वुमेन्स T20 जो वुमेन्स स्टैट्स अगर हम बात करेंगे, टोटल मैचेस आपके वहां पर 7 हैं। उसके अलावा वहां पर बैटिंग फर्स्ट जो है वहां पर 2 मैचेस जीती और जो पहला जो डब्ल्यूपीएल का यहां पर लेग हुआ अरुण जेटली स्टेडियम में, जो अरुण जेटली स्टेडियम लेग में जो पहला मैच हुआ वहां पर आपने देखा बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती वहां पर, और वहां पर आप कह सकते हो थोड़ा सा भी ये मार्जिन ऊपर हो गया। वरना पहले क्या था, पिछले 6 मैचेस का जो सैंपल साइज था वो था कि भाई 6 मैचेस थे और वहां पर हमने देखा कि आपको एक ही जीत मिली जो बैटिंग फर्स्ट कर रही थी टीम, और 5 वो जीती है जो बैट चेस कर रही थी। उसके अलावा ये स्कोरिंग पैटर्न जो था पिछले कुछ मैचेस से अगर हम देखा जाए, डब्ल्यूपीएल से पहले लो स्कोरिंग मैचेस यहां पर हुए थे, लेकिन डब्ल्यूपीएल में अच्छा आगाज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से मिसगाइड आपको कर सकते हैं नंबर्स, लेकिन नंबर्स आपको चलाना यहां पर जरूरी है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे स्पेशल स्ट्रेटेजी क्या है, बैलेंस पिच है बहुत ज्यादा, जैसे हमने आपको बताया था जब चिन्नस्वामी में आपको बताया था कि वहां पर थोड़ा सा बॉलर्स की तरफ टिल्टेड हो रही थी चीजें, लेकिन हमने कहा कि ये आपके लिए बैलेंस विकेट हो सकती है। अब आपको यहां पर बैटर बॉलर्स के लिए बहुत अच्छा बैलेंस है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि केवल फास्ट बॉलर्स यहां पर डोमिनेट करेंगे, केवल स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट करेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन आप ऑलराउंडर्स को पिक करिएगा। ऑलराउंडर जितने पिक आप करोगे उतने आपके लिए बेहतर होगा। प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं जी। प्लेइंग 11 किस तरीके से है, एलिसा हिली यहां पर है, और उसके अलावा हम बात करते हैं कि किरण नवगे है। देखिए आपके पास बैटिंग फायर पावर बहुत ज्यादा है इस टीम में,
बैटिंग फायर पावर इतनी है कि आप दोनों टीमों में कंफ्यूज हो जाओगे भाई किस किस को पिक करें। एलिसा हीली आपके पास है, किरण नवगिरे आपके पास है, शमारी अट्टापट्टू आपके पास है, ग्रेस हैरिस आपके पास है। उसके नीचे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि तब आप कह सकते हैं उतना बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, फिर आपको ऑलराउंडर्स चाहिए। लेकिन दीप्ति शर्मा आपके पास हो गई, पंट पिक हो सकती है आपके लिए। श्वेता सहरावत की उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं आई है। सोफिया क्लेस्टन बड़ी सेफ पिक है आपके लिए। अंजलि सरवानी, सेमा ठाकुर और राजेश्वरी गायकवाड़ वहां पर होंगी। तो इस तरीके से बैटिंग फ्रेंडली जैसे विकेट मैंने आपको बताया, आप एक दो जो आपके कॉम्बिनेशन है एलिसा हीली, किरण नवगिरे, अगर आपकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये दिन भाई आपकी यूपी की टीम है और इनका दिन ये चलने वाला है और आप कह सकते हैं दूसरी टीम को उड़ा के रख देंगी, तो कहीं ना कहीं आप इस टीम को वहां पर बैक कर सकते हो। एलिसा हीली, किरण नवगिरे, आप कहोगे कि भाई मेरे ओपनर्स आज धमाकेदार तरीके से शुरुआत देंगे, तो आप इनको बैक कर सकते हो। फिर उसके अलावा आपके पास ग्रेस हैरिस है, इनका बल्ला चल गया तो भाई आपको ग्रैंड लीग हो, छोटी लीग हो, कोई सी भी लीग हो, ये आपको एक तरफा वहां पर लीग जिता सकती है। एक बड़ी जबरदस्त पिक आपके लिए यहां पर हो सकती है। बॉलिंग फ्रंट में देखा जाए अंजलि सरवानी है, सोफिया क्लेस्टन हर टीम में होती है, सबसे सेफेस्ट बाय, दुनिया की बेस्ट टी20 बॉलर मुझे लगती है। स्टैट्स भी वही बताते हैं और रैंकिंग्स भी वही सजेस्ट करती हैं। लेकिन आप दीप्ति शर्मा पर एक आप कह सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं पिक करोगे, लेकिन एक पंट कॉल आपके लिए वहां पर हो सकती है। ये है जी, हमने बात करी किरण नवगिरे, आपके लिए एक ऐसा कॉल हो जाएगा कि भाई बड़े बड़े दिग्गज यहां पर बैटर्स हैं, आप किरण नवगिरे पर दाव लगा दीजिए और वो क्लिक कर गई तो आपके लिए बहुत जबरदस्त वहां पर चांदी हो जाएगी आपकी। ग्रैंड लीग आप खेल रहे होगे, चाहे आप छोटी लीग खेल रहे होगे, आप भरपूर वहां पर आप मजे उठाएंगे। जितने भी आप प्राइजेस जीतेंगे, बड़े बड़े प्राइजेस आप जीतेंगे और वो आपके लिए एक बड़ी पंट हो सकती है, पंट वहां पर पिक हो सकती है आपके लिए। और उसके अलावा हम बात करेंगे बाकी खिलाड़ियों की, ये आ जाती है जी मुंबई की एक स्टार स्टडेड लाइनअप। यहां पर आप शुरुआती 5 खिलाड़ियों को पिक करोगे तो हेली मैथ्यूज, जस्टिका भाटिया, नैट सेवर, हरमनप्रीत, मिलियाकर, इन चारों पांचों में से आप देखते हो कि भाई आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन का एक बहुत ही बैलेंस कॉल यहां पर आप चूज कर सकते हो। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन हो गया कि जब मुंबई की टीम फ्लॉप हो जाए, ये टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो जाए, ये हो गया आपका सबसे ही अलग ही लेवल का मूव कि भाई मैंने आज सबसे बड़ा गैम्बल खेल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, पांचों खिलाड़ी फ्लॉप नहीं हो सकते, इतनी धमाकेदार ये आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है। हेली मैथ्यूज, नैट सेवर और आपकी मिलियाकर, इवन हरमनप्रीत भी, भाई चार तो आपके पास ऑलराउंडर ही है, बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए आइडियल सिनेरियो में, आइडियल के सिनेरियो अगर देखा जाए तो उसमें आपके पास इन चारों में ऑप्शन है। हरमन, हेली मैथ्यूज हो गई, नैट सेवर, मिलियाकर हो गई, मिलियाकर हरमनप्रीत हो गई, कैप्टन वाइस कैप्टन की इससे सेफ कॉल नहीं हो सकती है। कंसिस्टेंटली ये खिलाड़ी परफॉर्म करने वाले हैं। हेली मैथ्यूज आपको अपफ्रंट भी बॉलिंग करके देती है अपनी ऑफ स्पिनर्स और आपको पावर प्ले में ही बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ ऑपरेट करके देती हैं। तो ये आपके लिए एक इंपैक्टफुल कॉल हो जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन की। सिमिलरली नैट सेवर का बल्ला उस तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन आप इन पर बैकिंग जता सकते हो। जस्टिका भाटिया यहां पर होंगी भाई एक डार्क हॉर्स इन सेंस की सब बात कर रहे होंगे हेली मैथ्यूज, नैट सेवर, हरमन की, मिलियाकर की। लेकिन अगर यस्तिका भाटिया का बल्ला चल गया तो आपको अच्छे खासे पैसे वहां पर, अच्छे खासे प्राइसेस वहां पर जिताकर दे सकते हैं। अमनजोत कौर है, क्वालिटी ऑलराउंडर है। उसके अलावा आपके पास हुमायरा काजी है, सजाना है, शबनम इस्माइल आपके पास फास्ट बॉलर है और शाइका इशाक। शबनम इस्माइल और शाइका इशाक यहां से आप कह सकते हैं सेफेस्ट कॉल्स होंगी। और अगर आपको कुछ अलग जहां पर जाना है तो आप अमनजोत कौर की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट आपके लिए वो करके दे सकती हैं। पूजा वस्त्राकर आप जा सकते हैं, फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस भी थोड़ी बहुत है, तो कहीं ना कहीं यार ये टीम बड़ी कंप्लीट है। यहां पर आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हो, आप मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, सारे स्टार है मैं किसको पिक करूं। तो उसमें आपको बस ये इंस्टिंक्ट को बैक करना है। जिस खिलाड़ी को आपको लगता है यार या कंडीशन मुझे लगता है कि आज इनके लिए दिन अच्छा जा रहा है, हेली मैथ्यूज को पिक कर लेते हैं, आज हम स्मृति मंदाना, आज हम हरमनप्रीत को पिक कर लेते हैं, नैट सेवर को पिक कर लेते हैं, तो वो आपको उस तरीके से आप अलग अलग टीमें वहां पर पिक कर सकते हो। स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं जी। अगर हम हिली की बात करेंगे वहां पर 55 हो गए आपके, 33 हो गए आपके, और उसके अलावा आप बात कर रहे हो ये रीसेंट फॉर्म बड़ी जबरदस्त है। 3 स्कोर आपके 30+ है जिसमें एक 50 है, तो रीसेंट फॉर्म बड़ी जबरदस्त है, हेड टू हेड बड़ा जबरदस्त है। वेन्यू पर आप देख लीजिए, एक एक स्टैट आपको यहां पर बताया गया है इस वीडियो में। इससे ज्यादा आप कह सकते हैं पिन पॉइंट, इससे ज्यादा एक्यूरेट, इससे ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको किसी भी फैंटेसी लीग में नहीं मिलेगा। किसी भी फैंटेसी लीग में या किसी भी फैंटेसी लीग चैनल पर आपको इससे ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी। आप हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हो भाई, इस टीम के वर्सेस कैसा परफॉर्म करती है, इस वेन्यू पर किस तरीके से परफॉर्मेंसेस देती है। आई थिंक इससे ज्यादा आपको बेहतर बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, और आप हमें वहां पर हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए, और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, और ज्यादा लोग जानेंगे
और ज्यादा लोगों को हेल्प होगी। उसके अलावा हम बात करेंगे यस्तिका भाटिया की। यस्तिका भाटिया है जी, उनकी रिसेंट फॉर्म उस तरीके से नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं 31 और 57 के जो 2 स्कोर्स आए हैं ये आपको टेम्प्ट कर सकते हैं। एक अच्छा पंट कॉल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स दोनों टीमों में है। कहीं ना कहीं लोग इनके बारे में थोड़ा सा कहते हैं इसे निगलेक्ट कर दो, लेकिन अगर आपकी चांदी हो गई, अगर आपको सिक्का चल गया तो आप अच्छा खासा वहां पर कर सकते हैं। किरण नवगिरे सिमिलरली ये इनसे भी बड़ा पंट कॉल है। ये तो ऐसा है कि भाई बहुत कम लोग कहेंगे कि यार इतने बड़े बड़े स्टार है, मैं किरण नवगिरे को क्यों लूं। 1.57 का स्कोर इनका जरूर है, इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त है। हेड टू हेड भी देखा जाए इस टीम के वर्सेस 57 इन्होंने बनाए हैं, तो ये चीज आप कह सकते हो। मे बी इन्हें मुंबई वहां पर रास आए और मुंबई की धुनाई कर दें फिर से। हरमन कौर की अगर हम बात करेंगे 46-55, ये इनकी 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं। और कहीं ना कहीं हरमन कौर ऐसी हैं, आपको कभी बार बॉलिंग भी करके वो दे देती हैं। मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग से अपने आप को शायद वो उतना यूज ना करे, बट द थिंग इज हमेशा एक क्वालिटी प्लेयर रहती हैं। श्वेता सहरावत की उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं आई है, तो मेरी 11 में ये फीचर नहीं करेंगी। पंट कॉल आपके लिए हो सकता है, आपको लगता है खराब फॉर्म लगी हुई है, जैसा आपने जिमिमा रॉड्रिगेज के लिए भी देखा था, खराब फॉर्म लगी हुई थी, एक बड़ी जबरदस्त पारी खेल दी और आप कह सकते हैं सबका सफाया कर दिया वहां पर। अमनजोत कौर देखिए आप 42 वहां पर करें, लेकिन 2 फेलियर्स इनके भी आए हैं। पीछे बैटिंग करती हैं तो शायद आप इनकी तरफ उतना ज्यादा टेम्प्ट ना हो। इस तरीके से हमने भाई एक वहां पर स्टार्ट की एनालिसिस करी। खेमनार यहां पर हैं, उस तरीके से परफॉर्मेंस 31, 10, 33, थोड़ा नीचे बैट करती है तो उस तरीके से है, बट द थिंग इज कि मुश्किल ही हो जाएगा वहां पर इनके लिए। और उस तरीके से यहां पर और कोई ज्यादा ना सजाना, ये तो आपके बॉलर्स हैं, उस तरीके से कंट्रीब्यूट ना भी करें तो चलेगा भाई। वही है, आप हमारे टेलीग्राम जैसा यहां पर पूरी तरीके से मेंशन्ड भी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनल टीम ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, और आप वहां पर जिसका लिंक है वो वहां पर आपके लिए अवेलेबल होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जी, आपको ये प्लीज देखना होगा। जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज वहां पर ज्वाइन करिए। और आपको इससे भी ज्यादा और ज्यादा जो आप कह सकते हैं कि इनसाइड चीजें, या फिर आप कह सकते हैं कि और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस वहां पर करके मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा हेल्प होगी कि आप अपना आपको एक प्रो फैंटेसी लीग में आप कहते हो ना कि एक प्रो बन जाए, कि आपको बड़ा आपके टिप्स पर आ जाए किस तरीके से आप टीम्स को पिक कर सकते हैं कंडीशंस देखकर। आ जाते हैं जी यूपी वर्सेस एमआई ऑलराउंडर्स पर। ऑलराउंडर्स देखा जाए तो आपके पास यहां पर है जी ग्रेस हैरिस। यार ये देखिए 60, 38 विकेट भी मिल जाती है और आपको 40 रन कर देते हैं। आई थिंक ये खिलाड़ी के लिए बहुत है, किसी भी टी20 लीग में आप बात कर रहे हो। सिमिलरली हेली मैथ्यूज, ग्रेस हैरिस एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है। ये यहां पर आपके 29-1 है, 26-0 है, 55 है, तो अभी इनकी बॉलिंग उस तरीके से इंपैक्टफुल नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कभी बार हेली मैथ्यूज आपको बॉल से भी विकेट लेकर दे सकती हैं, और टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर है और आपके लिए बड़ी जबरदस्त वहां पर वो परफॉर्मेंसेस दे सकती हैं, कहीं ना कहीं आपको ग्रैंड लीग वहां पर जिता सकती हैं। चमारी अट्टावट्टू अनफॉर्चुनेट था भाई, जिस तरीके से इनका डिसमिसल भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी इंपैक्टफुल प्लेयर है। टॉप ऑफ द ऑर्डर और आए थोड़ा सा और, मतलब आप बिल्कुल ही ऊपर खेलने तो मुझे लगता है और ज्यादा इनका इंपैक्ट होगा। लेकिन वो चीज है कि अभी रिसेंट फॉर्म उतना सजेस्ट नहीं कर रही है। कि आपको लगता है चमारी अट्टावट्टू की परफॉर्मेंस आएगी इस मैच में, तो आप अपने इंस्टिंक्ट को बैक कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे भाई कि नेट सिवर का क्या है, बल्ला खामोश है। मतलब आपको बॉल, मतलब अभी आपको मिक्स में परफॉर्मेंस नजर आ रही है। चलो 2 बार उन्होंने 2 विकेट ले लिए पिछले 5 आउटिंग्स में, लेकिन बल्ला खामोश है। 5, 27, 19, 22, 19 इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नैट सिवर की भी एक पारी ड्यू है और जल्दी वो बल्ले से कंट्रीब्यूट करने वाली है। दीप्ति शर्मा को अगर देखा जाए 33, 17, 27, 5, 13 विकेट एक आध करके दे दी, मिक्स में परफॉर्मेंस देती हैं। बस हाँ, इनसे आप ये नहीं चाहोगे यार दीप्ति मेरी टीम में है ही ना, क्या पता आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स दे दें। मीडियाकर कैप्टन से वाइस कैप्टन की एक बड़ी दावेदार रहती हैं, बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं। ये देखिए आप 17, 40, 31, 24, मतलब रन भी है, लेकिन विकेट आप देखिए 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं मीडियाकर जो प्रोमिनेंटली एक बैटर है, इतने धमाकेदार कीवी बैटर है, न्यूजीलैंड की जबरदस्त बैटर है, लेकिन इनकी इस वक्त बॉलिंग काफी इनकी जो फिरकी है वो वहां पर धमाल मचाई हुई है। क्वालिटी आपके पास एक लगी है। सोफिया क्लेस्टॉन, बॉलर्स पर आ जाते हैं जी। बॉलर्स में शायद कहने की बात नहीं होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर मैं आपको ये बताऊं। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, सबसे पहला नाम जो आता है वो है सोफिया क्लेस्टॉन। दुनिया के नंबर 1 मुझे बॉलर है वो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में सबसे बेस्ट सोफिया क्लेस्टॉन आपके पास ऑप्शन है। 1-3-1-1-1 प्रॉपर मैच विनर है, विकेट टेकर है, 3 विकेट इनकी तरफ से आती हैं, आपकी चांदी हो जाएगी। क्या आप इन पर दाव लगाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन वाला, वो आप पर डिपेंड करता है। शबनम इस्माइल है जी, यहाँ पर शबनम इस्माइल की बात करेंगे। यहाँ पर 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। तो हमने यहाँ पर देखा था कि इजी बॉम्ब की जगह इनको वहां पर अपने
अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने देखे, अलग अलग टीमों को अलग अलग बैटिंग करते हुए देखा है। देखना इंटरेस्टिंग होगा एक प्लेइंग 11 क्या होगी। जब प्लेइंग 11 आएगी तो आप उस तरीके से बेटर वहां पर जज कर पाओगे। अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेलता है तो उनकी रिप्लेसमेंट आप पिक कर सकते हो। राजेश्वरी गायकवाड़ उतना है, 1 विकेट, मतलब आपको विकेट लेस 2 बार गई है पिछले 5 पारियों में। पूजा वस्त्राकर 1 विकेट, 2 विकेट, फिर 3 बार विकेट लेस गई हैं, तो इन पर शायद इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं रहेगा। विकेट भी नहीं आ रही है, बैटिंग भी नहीं आएगी। सरवानी की भी आप बात कर लीजिए, अंजलि सरवानी, उनको भी विकेट 1 मिल गई, 0 मिल गई, तो कुछ इतना इंपैक्ट नहीं है। साइका इशाक की क्योंकि एक क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो साइका इशाक मुझे पसंद, मतलब आप कह सकते हैं कि आप किसी खिलाड़ी को इंस्टिंक्ट ट्रैक करती है कि अरे खिलाड़ी अच्छा कर देगा, तो मुझे ऐसा लगता है साइका इशाक 1 विकेट 1 विकेट 3 बार 0 विकेट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस खिलाड़ी को आप बैक कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स को आप जरूर हमेशा बैक करते हो। ये है जी, आइडियली अगर हम बात करेंगे ये आपका कॉम्बिनेशन वहां पर बन रहा है। फाइनल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हमने एक सेफ 11 और एक पंट 11 को यहां पर मर्ज करते हुए एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाने की कोशिश की है। एलिसा हीली आपके पास है, यस्तिका भाटी यहां पर ओपन करते हुए उनके साथ है, जो एक 11 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। किरण नवगिरे यहां पर, उसके अलावा मिलियाकर है, मैथ्यूज, नैट सीवर, ग्रेस हैरिस, शमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टॉन एंड शबनम इस्माइल। इससे बेहतर टीम आपके लिए हो ही नहीं सकती है। परफेक्ट 11 आपके लिए असेंबल कर दी है, इससे ज्यादा सेफ 11 नहीं हो सकती है। अब आपको इसमें सोचना है कि भाई मैं ग्रैंड लीग में जीतना चाहता हूं, तो आप उसमें वाइस कैप्टन कैप्टन वाला जो पंट है यहां पर आप देख लीजिए, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, नैट सीवर, ग्रेस हैरिस यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन है। आप हेली मैथ्यूज को पिक कर सकते हो, आप मिलियाकर, नैट सीवर को पिक कर सकते हो। आप मिलियाकर, आपको लगता है कि भाई अगर इसमें भाई अगर मुझे लगता है कि हरमनप्रीत की एंट्री नहीं है तो हरमनप्रीत को आप वहां पर बैक कर सकते हो, बट आइडियली ये आपके लिए एक बढ़िया 11 वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि भाई ये हमारे लिए एलिसा हीली वहां पर हो गई, यस्तिका भाटिया हो गई, किरण नवगिरे, मिलियाकर, हेली मैथ्यूज, नैट सिल्वरब्रंट, ग्रेस हैरिस, शमारी अट्टापट्टू, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टॉन और वहां पर शबनम इस्माइल। ये आपकी बेस्ट 11 हमने वहां पर बना दी है। एंड लेट्स सी किस तरीके से ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं जी। ये टीम अगर अच्छा करेगी वहां पर तो प्लीज जरूर इस टीम को और हमें भी अप्रिशिएट करिएगा। अगर आपको ये हेल्प करता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।